तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगला टॉपिक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है वन का क्यूब रूट। ठीक है, तो वन का क्यूब रूट का कितना वैल्यूज होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग को वन का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका बहुत सारा तरीका है। तो हम लोग जो भी पहले जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड का क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0। वन का क्यूब का वैल्यू वन ही होता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इन प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से या तो ये 0 होगा या तो जेड स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ये 0 होगा। यहाँ से जेड का एक वैल्यू मिला। अब यहाँ से जेड का वैल्यू निकालना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो जेड का जो वैल्यू आएगा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 बाय 2a, ए का वैल्यू 1। यहाँ से जेड का वैल्यू आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का माइनस 4 बाय 2। तो z इक्वल टू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस -2 बाय 2। ये होगा 1 प्लस माइनस √3 i बाय 2 के बराबर। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 3। इसका डिग्री कितना था, हाईएस्ट डिग्री 3। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आना चाहिए 3, और कितना है 3। देखिए पहला 1 और दो इधर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं कि इसका रूट है, क्यूब इस इक्वेशन का रूट है। तो अल्फा हो जाएगा 1, बीटा हो जाएगा प्लस वाला वैल्यू -1 प्लस √3 i बाय 2, और गामा हो जाएगा -1 माइनस √3 i बाय 2। ये हो गया इसका रूट। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इन रूट्स का इनको हम कुछ अलग तरीके से डिनोट करते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर से। अगर इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा, अगर इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा। अगर आपको चेक करना है तो क्या कीजिए, ये ओमेगा का वैल्यू है, इसको स्क्वायर कीजिए कितना वैल्यू मिलेगा। अगर इसको ओमेगा माने हैं तो फिर इसको स्क्वायर कीजिए तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर कितना वैल्यू देगा। तो इसका 3 वैल्यू है, तो हम लोग अभी देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1 के बराबर होता है। कैसे होता है वो आगे हम देखते हैं। तो ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये इसका रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी जो वो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब के बराबर होता है। अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, z क्यूब इक्वल टू 1 है,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहें जेड क्यूब प्लस बी जेड बी जीरो प्लस सी जीरो का प्लस डी का जगह पर वन है माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी या कोई भी पार्ट जब 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसका सम का फार्मूला क्या होता है? ये प्लस माइनस, ठीक है, ये होता है। इसको इससे प्रोडक्ट करते हैं माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। ये होता है डी का वैल्यू यहाँ पर जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी ये होता है सबसे लास्ट में जो है ये होता है माइनस, यहाँ पर माइनस डी बाय ए के बराबर। ये तो पहले से यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है और इसका वैल्यू कितना है? माइनस के बराबर, माइनस वन बाई ए कितना है यहाँ पर? वन, ये वन से है तो इसका वैल्यू आ गया वन। सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी होता है जीरो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी होता है वन के बराबर। कैसे निकालें? यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले अच्छे से लिख लिया, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दिया। अभी हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीखे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये जीरो के बराबर होता है। तो कहीं अगर वन प्लस ओमेगा रहा तो हम लोग इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अगर कहीं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर रहा तो इसको माइनस ओमेगा के बराबर लिख सकते हैं और कहीं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहा तो इसको माइनस वन के बराबर लिख सकते हैं। इसका यूज हम लोग इस तरह से करते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये प्रूफ करना है इसको कि ये 4 के बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि ये 4 के बराबर होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ये क्या है? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ये पहले से था, एक और माइनस ओमेगा आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ये यहाँ पर पहले से था। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा का पावर 4। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 4 कॉमन लिए, 4 कॉमन लिए तो आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा का पावर 4, इसको लिखते हैं ओमेगा का पावर 4। ओमेगा कैसा होगा अभी बताएंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो ये आ गया 4 के बराबर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ओमेगा का पावर 4 ओमेगा के बराबर कैसा है। देखिए आई का वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस 1, उसी तरह ओमेगा का क्यूब ये 1 होता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई का क्यूब का वैल्यू -i
आई का पावर 4 ये 1 के बराबर होता था। उसी तरह इसमें भी रिपीट होता है, आई का पावर 5 आई के बराबर, इसी तरह इसमें भी रिपीट होता है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ओमेगा का पावर 4 ओमेगा के बराबर, ओमेगा का पावर 5 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ओमेगा का पावर 6 1 के बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1 के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर ओमेगा का पावर 21 है, ओमेगा का पावर 768 है, ओमेगा का पावर -364 है, तो ये सबको सिंप्लीफाई हम लोग को करने आता है। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। क्या करेंगे, ओमेगा का पावर 21 है, पहले इसको 3 का मल्टीपल में तोड़ेंगे। ओमेगा का क्यूब का वैल्यू 1 होता है, इसलिए तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब 7, ये हो जाएगा 1 पावर 7 जो कि 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या है 768, इसको 3 का मल्टीपल में पहले तोड़ते हैं, तो 7 अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर इसको भी क्या करेंगे, 364 को इसका मल्टीपल में पहले तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, बचेगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा पावर -1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1/ओमेगा। क्या करेंगे, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ओमेगा क्यूब आ जाए, ये जाएगा ओमेगा क्यूब, ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर से बराबर। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऊपर खत्म होता है।